तो भाई यहाँ हमारे पास दो अलग अलग पोलिनोमियल्स हैं। P1 ऑफ x बराबर है x माइनस एक ज़रब x माइनस दो ज़रब x माइनस तीन के, और इसका ग्राफ भी हमें दिया हुआ है। अच्छा, P2 ऑफ x बराबर है x माइनस एक ज़रब x माइनस तीन ज़रब x माइनस तीन के, और इसका ग्राफ ये है। अच्छा, इस वीडियो में भी हम पोलिनोमियल के ज़ीरोज़ की ही बात करेंगे, लेकिन यहाँ हम ज़्यादा ध्यान देंगे एक ख़ास सूरत हाल पे जहाँ ज़ीरोज़ को लेकर एक बहुत ही दिलचस्प सी चीज़ होती है। तो चले P1 के ज़ीरोज़ निकालने से काम शुरू करते हैं। इसके ज़ीरोज़ निकालना बहुत आसान है क्योंकि ये पोलिनोमियल पूरी तरह फैक्टर किया हुआ है, और ये खाने बना लेते हैं यहाँ। तो इसके ज़ीरोज़ होंगे एक, दो और तीन। इनमें से कोई भी कदर जब हम इस पोलिनोमियल में x की जगह डालेंगे तो ये पूरा पोलिनोमियल सिफर के बराबर हो जाएगा, और यही बात हमें ग्राफ में भी दिख रही है। यहाँ एक पे y या P1 ऑफ x बराबर है सिफर के, और यहाँ दो पे भी और तीन पे भी P1 ऑफ x बराबर है सिफर के। और ये भी हम देख सकते हैं कि दो लगातार ज़ीरोज़ के दरमियान ग्राफ का निशान मुस्तकिल रहता है। भाई एक से पहले ये ग्राफ नेगेटिव था, एक से दो के दरमियान ग्राफ पॉजिटिव है, दो से तीन के दरमियान ग्राफ नेगेटिव है, और तीन के बाद ये ग्राफ फिर से पॉजिटिव हो रहा है। अच्छा, अब आते हैं P2 पे, और यहाँ जो एक बहुत ही मज़ेदार बात हो रही है वो ये है कि इसको जब हम आपस में ज़रब देंगे और इसको जब हम आपस में ज़रब देंगे तो इसकी और इसकी सबसे बड़ी डिग्री एक जैसी होगी, यानी यहाँ भी एक्स क्यूब आएगा और यहाँ भी। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि P2 के मखसूस ज़ीरोज़ कितने हैं। ऐसा करें, इस वीडियो को रोक के आराम से ज़रा इस बारे में सोचने की कोशिश करें। चलें फिर इसके ज़ीरोज़ भी लिख लेते हैं। यहाँ भी हम दो खाने बना लेंगे। अच्छा, इसमें x की जगह अगर हम एक डालेंगे तो ये पूरी चीज़ सिफर के बराबर हो जाएगी, और फिर इससे जब हम बाकी चीज़ों को ज़रब देंगे तो P2 ऑफ x पूरी तरह सिफर के बराबर हो जाएगा, यानी ये इस पोलिनोमियल का पहला ज़ीरो है। और इस बात को हम ग्राफ की मदद से भी परख सकते हैं। यहाँ अगर आप देखें तो ग्राफ बिल्कुल x एक्सिस से एक से होकर गुजर रहा है, और जब x बराबर होता है तीन के तब भी ये पूरा पोलिनोमियल सिफर के बराबर हो जाएगा। और ये बात हम यहाँ देख सकते हैं कि जब x बराबर होता है तीन के तो इसका ग्राफ x एक्सिस पे मिलता है, यानी ये हो गया इस पोलिनोमियल का दूसरा ज़ीरो। लेकिन अब ज़रा इस बात पे गौर करें कि इस पोलिनोमियल का अगला ज़ीरो भी तो तीन ही है, और इसका मतलब ये हुआ कि इस पोलिनोमियल के सिर्फ दो ही मखसूस ज़ीरोज़ हैं। और भाई जब किसी पोलिनोमियल के एक से ज़्यादा एक जैसे ज़ीरोज़ होते हैं तो इससे एक नया कॉन्सेप्ट बनता है जिसको हम नाम देते हैं मल्टीसिप्लिटी का, और इसको हम यहाँ भी लिख लेते हैं और यहाँ भी। भाई यहाँ ये सारे ज़ीरोज़ एक ही दफ़ा आ रहे हैं तो इसलिए इन सब की मल्टीसिप्लिटी एक ही होगी। लेकिन यहाँ तो एक की मल्टीसिप्लिटी एक है, लेकिन तीन की मल्टीसिप्लिटी दो है, क्योंकि इस पोलिनोमियल के दो फैक्टर्ड एक्सप्रेशंस सिफर के बराबर हो जाते हैं जब इनमें तीन डाला जाता है। अच्छा, एक चीज़ के बारे में मैं चाहती हूँ कि आप ज़रा खुद से गौर करें। तो इस वीडियो को रोकें और ज़रा देखें कि एक मल्टीसिप्लिटी वाले ग्राफ और दो मल्टीसिप्लिटी वाले ग्राफ के बीच में क्या फ़र्क है, या कोई फ़र्क है भी या नहीं। भाई P1 के ग्राफ में जब भी ज़ीरोज़ आते हैं तो ग्राफ उस नुक्ते से होकर x एक्सिस से गुजर कर या ऊपर चला जाता है या नीचे चला जाता है। जैसे ग्राफ यहाँ से भी गुजरा, यहाँ से भी गुजरा और यहाँ से भी गुजरा, और इसलिए हर बार ज़ीरो से गुजरने पे ग्राफ का निशान या साइन बदल जाता है। अच्छा, P2 के ग्राफ में क्या हो रहा है? भाई यहाँ जब एक मल्टीसिप्लिटी होती है तो ग्राफ उस नुक्ते से x एक्सिस से गुजरता है और ग्राफ का निशान बदल जाता है। लेकिन जब x बराबर होता है तीन के, जिसकी मल्टीसिप्लिटी हमने देखी थी कि दो के बराबर है, वहाँ क्या होता है? भाई यहाँ P2 ऑफ x बिल्कुल सिफर के बराबर होता है।
ग्राफ एक्स एक्सिस से जाकर मिलता भी है, लेकिन वो एक्स एक्सिस से गुजरता नहीं है और इसलिए ग्राफ का साइन या निशान नहीं बदलता। भाई ये पॉजिटिव है। फिर P2 ऑफ x की कदर 0 होती है और उसके बाद ये वापस पॉजिटिव हो जाता है और इससे एक बहुत अहम पैटर्न निकलता है जिसको आप बाद में परख भी सकते हैं। अब वो पैटर्न ये है कि अगर मल्टीसिप्लिटी और या ताक अदद की होती है, जैसे 1 या 3 या 7 वगैरह वगैरह, तो ग्राफ का निशान बदलता है। जबकि अगर मल्टीसिप्लिटी इवन यानी 2 से तकसीम शुदा होती है, जैसे 2 या 4 या 8, तो ग्राफ का निशान नहीं बदलता। और इसकी वजह यह है कि x की कदर 3 से कम होगी तो यहाँ नेगेटिव कदर आएगी और यहाँ भी, और नेगेटिव ज़रब नेगेटिव पॉजिटिव के बराबर ही होते हैं। अच्छा, अब अगर यहाँ x की जगह 3 से बड़ी कोई कदर डालते हैं तो यहाँ भी पॉजिटिव कदर आएगी और यहाँ भी पॉजिटिव कदर आएगी और पॉजिटिव ज़रब पॉजिटिव पॉजिटिव के ही बराबर होंगे। तो दोनों ही सूरत हाल में हमारे पास पॉजिटिव ही आएगा और इसलिए यहाँ इस ग्राफ का साइन नहीं बदलेगा। अच्छा, एक और चीज़ जिस पे हम गौर करेंगे वो ये है कि किसी भी पोलिनोमियल के ज़ीरोज़ की कुल तादाद या तो पोलिनोमियल की सबसे बड़ी डिग्री के बराबर होगी या उससे कम होगी। यहाँ हर ज़ीरो की मल्टीसिप्लिटी 1 थी, इसलिए कुल ज़ीरोज़ 3 थे और इस पोलिनोमियल की सबसे बड़ी डिग्री भी 3 ही है। जबकि यहाँ जब किसी ज़ीरो की मल्टीसिप्लिटी 1 से ज़्यादा होती है तो कुल मुनफरिद या डिस्टिंक्ट ज़ीरोज़ फिर पोलिनोमियल की सबसे बड़ी डिग्री से कम हो जाते हैं। अच्छा, एक और मज़े की बात, जब हम एक पोलिनोमियल की मल्टीसिप्लिटीज़ को आपस में जमा करते हैं तो उसकी कदर बराबर हो जाती है पोलिनोमियल की सबसे बड़ी डिग्री की कदर के। जैसे यहाँ मल्टीसिप्लिटीज़ को जमा करेंगे तो हमें 3 मिलेगा और इस पोलिनोमियल की सबसे बड़ी डिग्री भी 3 के ही बराबर है और यहाँ भी बिल्कुल ऐसा ही है। चले, इस वीडियो में हमने बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात कर ली, तो अब ज़रा छोटा सा वक्फा लेते हैं और अगली वीडियो में मिलते हैं।